बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फ़ैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक़्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। सब्र और दुआएं करने वाले अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो आज़माता है तो यकीन रखने वालों के लिए मदद भी भेजता है, सब्र करने वालों के लिए सिला भी तैयार रखता है। तवक्कुल रखो क्योंकि अल्लाह के मौज़े तो कल रखने वालों के लिए हैं। जब अल्लाह कुछ देकर आजमाता है तो वो तुम्हारा अल्लाह का शुक्र अदा करना और इसकी अता करदा नेमत का शुक्र करना है, और जब वो कुछ लेकर आजमाता है तो तुम्हारा इसकी ज़ात पर यकीन और सब्र आजमाता है। इख्तिताम में सब कुछ तुम्हारा ही होगा, बस तुम्हें अल्लाह को राज़ी करना है इसके अंदाज में, और इसे राज़ी करने के लिए ज़रूरी है कि पहले इसकी रज़ा में ख़ुद को राज़ी किया जाए। सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना मुश्किल लगे, और तवक्कुल रखो अल्लाह पे। फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाज़े खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तुम्हारे लिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जब तुम इसकी दी हुई आज़माइश पर सब्र करते हो, इसकी रज़ा के आगे सर झुका देते हो, तो वो तुम्हें चुन लेता है अपने मन पसंदीदा बंदों में। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा खामोश दिल क्या चाहता है। तुम अपनी दुआओं में जिसको नहीं मांग रहे वो भी अल्लाह जानता है। वो तुम्हारे सीने में छुपे हर दर्द को महसूस करता है। वो तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा है। हो सकता है तुम समझ रहे हो इस वक्त वो तुम्हें जो अब नहीं दे रहा, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबे बना रहा है। जब आपको यूं लगे कि आप अब थक चुके हैं और दुआ भी नहीं मांग सकते, तो खाली हाथ फैला दिया करें, और आपके फैले हुए हाथ इस बात को जानते हैं कि आप खालिक़ कायनात के मोहताज हो, और खालिक़ कायनात तो खामोशियों को भी जानता है। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम तलब करते हैं, तो क्या तुम्हारा फ़ैसला अल्लाह के फ़ैसले से अच्छा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देता है, क्योंकि वो वाहिद गवाह है उसका जो उन लोगों के दिल में आपके लिए है, जो वो आपके लिए सोचते हैं और जितनी वो आपकी कदर करते हैं। जब अल्लाह इनको आपकी ज़िंदगी से दूर कर दे तो आराम से रहो, और इस बात का यकीन रखो कि अल्लाह ने ऐसा किया है। उसने तुम्हें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए किया जिन्हें तुम नहीं जानते और जो कुछ वो अपने दिलों में रखते हैं। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लिहाजा इस पर भरोसा करो। जो तुमसे एक मामूली सी चीज़ को लेके तुम्हें उससे नवाजता है जिसके लिए तुमने कभी हाथ भी नहीं उठाए होते। तुम्हारी पसंद से अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, हर लम्हा तुम्हारा अजर बढ़ा रहा है। कुछ देर के लिए तुम्हारी निगाहों से दूर करके तुम्हारी चाहत को नसीब का हिस्सा बना रहा है। अल्लाह को मोहब्बत है बहुत ही ज़्यादा तुमसे, तब ही तो तुम अपने कर्ब से तुम्हें नवाज रहा है। तुम्हारा दिल मुख्तलिफ अंदेशों से डरता रहता है, ये शैतान तुम्हें वसवसों में डाल रहा है। तवक्कुल की रस्सी को हमेशा थामे रखना, जल्द ही अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बहारें ला रहा है। अगर मौज़े चाहते हो तो अल्लाह की कुदरत पर, इसके फ़ैसलों पर और इसकी रहमत पर अंधा इत्मीनान कर लो। जब दिल में मायूसी नहीं होगी, वसवसे नहीं होंगे, तब अल्लाह मौज़ों की बरसात कर देता है। मैंने गिर कर देखा है, या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं उठाता। तेरी रहमत से मायूस नहीं, तुझ पर ही तो मेरा एवर इंसार है। मोहब्बत करने वाले हज़ारों हैं, पर आखिर तक तू ही वाहिद सहारा है। तू सुन लेता है वो भी जो कोई और नहीं सुनता, तेरी इस ही अदा से तो बड़ा प्यार है। तकदीरों का रुख मोड़ना तो तेरे हाथ में है, पर तेरे एक उन पर ये जान नसार है। सूरत यूसुफ मिसाल है, वो आज़माता इसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है।
ताकि इस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। ये वक्त आजमाइश का है, रातों को तुम्हारी आंखें गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तहान में डाला जाएगा। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाए, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये मुश्किल थोड़ी सी रह गई है, प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है। जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला इस इंसान को आजमाते हैं। और आजमाइश एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के सबसे नेक बंदों पे आती है, इसलिए आजमाइशों से मत घबराएं। कुछ आजमाइशें इंसान को बिल्कुल लाचार कर देती हैं, कमर तोड़ देती हैं, लेकिन ये आजमाइश इन्हीं लोगों पर ज़्यादा होती है जो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि आप मुश्किल में अल्लाह ताला से रजू करते हैं। आजमाइश भी अल्लाह ताला की एक मोहब्बत है, इसको कभी जहमत मत समझें। और अल्लाह ताला की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बत दुख देती है। अल्लाह सब पर आसानियाँ फरमाए। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि खोई हुई चीज़ अब कभी नहीं मिल सकती? वो जो रहमान है ना उसकी दस्तरस में दो जहान हैं, वो जब किसी को होने का हुक्म देता है तो इन चीज़ों के दरमियान कितना भी फासला क्यों ना हो, रास्ते खुद ब खुद मिल जाया करते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और औतात बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, इसका भी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। इंतज़ार करना मुश्किल है, मगर इस इंतज़ार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आज़ाद कर देगा। दुआओं से फ़ौरन मौजे नहीं हो जाते। दुआएं आस्ता आस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें इस मकाम तक लेकर जाती हैं जहाँ किसी कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कौन फरमा देता है, तुम्हें मन पसंद से मिलवा देता है। इंतज़ार की अदियत के बाद ही याकूब को यूसुफ से मिलवाया गया था, जिसे तुम सदा समझ रहे हो। इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा गुजर गए, फ़िरौन डूब गया, तो यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे रब ने तुम्हें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया है। याद रखो कि इम्तहान के वक़्त उस्ताद हमेशा खामोश रहता है।